देखो आपके सामने ये सोनाली का मुर्गा है जो कि एकदम अडल्ट है। तो भाई आप जाहिर सी बात है कितने अच्छे तरीके से इसे निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। तो और बताओ मेरे भाई क्या हाल चाल, उम्मीद करता हूँ कि सभी के सभी बेहतर होंगे। तो भाई जो थंबनेल है उसे देख के तो आप लोगों को अंदाजा लग ही गया होगा कि आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि भाई ये जो सोनाली मुर्गियां होती है, जैसे कि आप ये बैकग्राउंड में देख ही सकते हो, ये सारी की सारी सोनाली मुर्गियां हैं। और हाँ भाई, इस फार्म के अंदर जाऊंगा तो मुर्गियां पाहु चिल्लाना शुरू कर देंगी, तो बाहर से ही वीडियो बनाता हूँ। तो बता दूं कि भाई सोनाली मुर्गियां अंडे देती हैं, उसके बाद ये कुड़क होकर अंडे पर बैठती हैं कि नहीं, उसके बाद ये अंडे से बच्चे निकालती हैं कि नहीं, यही डाउट मैं आप लोगों को आज एकदम पूरी तरीके से क्लियर करने वाला हूं। अगर वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ, चैनल को एक बार चेक भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बहुत ही अमेजिंग वीडियोज शॉर्ट और लॉन्ग फॉर्म में डालते रहते हैं, चाहे वो इनकी बीमारी हो, चाहे वो इनका फार्मिंग हो, हर तरीके की वीडियोस। तो बस स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भाई बाहर से वीडियो बनाने में जरा सा भी मजा नहीं आ रहा था, तो भाई अंदर आना ज्यादा जरूरी था। तो चलो फटाफट से बता देते हैं कि भाई ये जो सोनाली मुर्गियां होती हैं, ये वीडियो जो अंडे देती हैं, अंडे देने के बाद कुड़ा होकर उससे बच्चे निकालती है या फिर नहीं। तो भाई आप लोगों से बताऊं, जैसे आप लोग 100 मुर्गियां लेके आते हो, यानी कि 100% मुर्गियां आपके पास है, 100 मुर्गियां, तो उसमें से कुछ मुर्गियां ऐसी होंगी जो कि थोड़ा सा पुरानी होने के बाद, यानी कि 6-7 महीने बीतने के बाद कुड़क होना शुरू हो जाएंगी। आप लोग अगर पहली बार फार्मिंग कर रहे हो तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोग अगर सोचो कि 100 में से 100% मुर्गियां जो होती हैं, पूरी मुर्गियां अंडे पर बैठ जाएं और अंडे से बच्चे निकाल लें, तो ऐसा नहीं होता। ये सारी मुर्गियां कुड़क नहीं होती। उसके अलावा अगर आपके पास जैसे आप 100 मुर्गियां लेके आओ या 200 मुर्गियां लेके आओ, तो उसमें से कुछ परसेंट यानी कि 4%, 5% या फिर 100 में से 10% मुर्गियां ऐसी होंगी जो कि कुड़क होकर अंडे से बच्चे निकालेंगी। लेकिन जो बाकी की मुर्गियां होंगी वो अंडे पर बैठकर बच्चे नहीं निकालेंगी, कुछ ही मुर्गियां कुड़क होकर बच्चे निकालेंगी। उसके बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो ये भी जान लो कि भाई ये जो मुर्गियां होती हैं साल में 200 अंडे देती हैं। इसके जो मुर्गे का वजन होता है वो होता है 1700 किलोग्राम, और जो इनकी फीमेल होती है यानी कि मुर्गियां, तो वो जाती हैं 1200 से 1500 ग्राम के बीच, यानी कि ज्यादातर तो 1400 ग्राम की ही रहती हैं, वरना 1200 से 1300 ग्राम बहुत घसीट के 1400 ग्राम तक ही इनकी मुर्गियां रहती हैं। और अंडे का जैसे मैंने बता ही दिया कि साल में 200 अंडे देती हैं। और हाँ, अगर बात करें कि अंडा स्टार्ट कितने महीने से शुरू करती है, तो ये मुर्गियां अंडा लगभग 4 से 4.5 महीने के बीच स्टार्ट कर देती हैं। और ज्यादातर अगर पीक की बात करें तो पीक ये आती हैं लगभग 5.5 महीने में। पीक का मतलब अगर आप लोगों को ना पता हो तो वो भी बता दूं भाई, पीक का मतलब ये होता है कि एक सही साइज में और लगातार अंडा आना शुरू हो जाए। यानी कि जब स्टार्ट करेंगी मुर्गियां, जैसे 4-4.5 महीने में स्टार्ट करा, तो आप लोगों के फार्म के अंदर 2, 4, 5 अंडे, 10 अंडे धीरे धीरे देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन जब एक 70-75 जो % का रेशियो है वो जब देखने के लिए मिलेगा, वो जब देखने के लिए मिलेगा जब आपका पीक सीजन शुरू हो जाएगा, इन मुर्गियों का पीक टाइम शुरू हो जाएगा। यानी कि ये लगातार और बड़े साइज का, अच्छे साइज का और लगातार अच्छे % का अंडा देना शुरू कर दे, तो उसे ही पीक कहते हैं। तो भाई इनको लगभग 5 से 5.5 महीने लग जाते हैं भाई पीक सीजन पे आने पे। और अगर आप लोगों को ज्यादा देखो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ भाई, जो कुड़क होने वाली बात थी वो तो चलो अलग थी, उसके अलावा अगर और बातें आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि भाई ये जो लेयर वाली मुर्गियां होती हैं, मतलब अंडे वाली मुर्गियां होती हैं, चाहे सोनाली हो या फिर कोई भी हो, अदर कोई भी ब्रीड हो, व्हाइट लेग हॉर्न हो, RIR हो, ब्लैक एस्ट्रोलॉप हो, कोई भी ब्रीड हो, तो ये सारी की सारी लेयर की जो ब्रीडें होती हैं ये सब अंडा देना शुरू कर देती हैं। लेकिन अगर इनसे सही % में अंडा चाहिए, यानी कि 60, 65, 70% अंडा चाहिए, जितना भी बताया गया है इनके बारे में, तो आप लोगों को इनको लेयर की फेस 2 फीड देनी पड़ेगी। अमीनो प्रो की या गोदरेज की या जाफा की, जो चाहो दे सकते हो। 1400, 1450, 1500 के बीच में इनकी बोरी मिल जाएगी 50 किलो की। और अगर बात करें कि एक टाइम पे इन्हें दाना कितना देना है, तो भाई आप लोग एक टाइम पे इनको 50 ग्राम फीड दोगे, और बहुत कम करोगे तो 40 से 45 ग्राम फीड दोगे एक टाइम पर। और शाम की और सुबह की मिला के लगभग 80 से 90 ग्राम। और जो मैक्सिमम फीड होती है वो होती है लगभग 100 ग्राम के आसपास। तो 100 ग्राम के आसपास अगर आप इन्हें डेली दाना दोगे तो भाई ये परफेक्ट अंडे, परफेक्ट साइज में अंडे लगातार बिना नागा करे और सही साइज के अच्छे अंडे देंगी लगातार। अगर आप सोनाली की बात हो ही रही है तो भाई इतना और बता दिया जाए कि जो इनके अंडे का कलर और जो साइज होता है, कभी एक साइज का नहीं रहता और एक कलर का नहीं रहता। यानी कि जो अंडे का कलर होता है कभी लाइट ब्राउन, कभी डार्क ब्राउन, कभी हल्का, मतलब हर कलर में होता है। और साइज की बात करें तो भाई कभी 55 ग्राम, कभी 60 ग्राम, कभी 50 ग्राम, कभी 45, तो कभी 40 ग्राम। यानी कि हर साइज में, छोटा बड़ा उससे बड़ा, हर तरीके का अंडा का साइज होगा और हर तरीके का इनके अंडे का कलर होगा। तो हर तरीके से कुल मिलाकर होता है इनका सिस्टम, ठीक है। और भाई देखने में तो बिल्कुल देसी जैसी नजर आती है, आपके सामने ही है, देखो बैकग्राउंड में वीडियो चल रही है। तो कुल मिला के इन्हें फुटकर बेचो या होलसेल बेचो, भाई नंबर 1 पे बिकती बड़े आराम से। बात करें अगर मुर्गे का वजन के हिसाब से, किस किलो के हिसाब से निकलता है, तो भाई जो इनका मुर्गा होता है वो होता है सबसे निचला रेट 200 रुपए,
और सबसे हाईएस्ट रेट होता है 240-50 रुपए, मतलब केजी के हिसाब से। और फीमेल की बात करें तो लगभग 200 रुपए के आसपास आराम से निकल जाती है, अगर फुल की बात करें मतलब खड़ी की बात करें। और अगर फुटकर की बात करें तो भाई 250, 300, 400 जितने की भी बेच पाओ भाई, फुटकर में तो आराम से निकल जाएगी। फेरी वाले भी 250-300 के लिए। उसके बाद अगर बात करें कि मुर्गे की भाई, तो मुर्गा भाई जितने का निकालना चाहो, देखो आपके सामने ये सोनाली का मुर्गा जो कि एकदम अडल्ट है, तो भाई आप जाहिर सी बात है कितने अच्छे तरीके से इससे निकाल सकते हो, बहुत ही आसानी से इसका अच्छा पैसा मिल जाएगा। भाई मिनिमम लोगे तो 800 रुपए तो आराम से फुटकर में आप बेच ही सकते हो, और अच्छा ले गए तो भाई 1000 रुपए तक भी निकल जाते हैं। हम लोगों ने तो 1200 के बेचे हैं। तो भाई फुटकर में ज्यादा फायदा है, लेकिन अगर चाहो तो होलसेल में, जैसे मैंने अभी बताया, होलसेल रेट 200 से 250 के बीच किसी भी रेट में हर टाइम का। भाई देखो सीजन का अलग अलग रहता है, और एरिया का और माल के हिसाब से अलग अलग रेट तय होता है। सेम इसी तरीके फीमेल में होता है। और अगर बात करें कि जो सोनाली है उसका चूजा कितने का आता है, तो 20 रुपए 22 रुपए से शुरू होता है, और भाई 30 रुपए तक जाता है मैक्सिमम, यानी कि उसके 25, 26, 27, 28 बीच का भी किसी भी तरीके से मिल सकता है। तो हर रेट पे मिलेगा आप लोगों को। और अगर अब इन्फॉर्मेशन पसंद आ ही गई हो तो भाई वीडियो को लाइक जरूर से करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस पाने के लिए। सो टेक